हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट्स एचपीएससी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। एक एनालिसिस के बेस पर आप मेरा एक सजेशन मान सकते हो इसको, ठीक है, कि कॉमन पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो ऑन पेपर लिखा हो एचपीएससी के द्वारा वैसा ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट के साथ बताने वाला हूं कि जैसे एचपीएससी ने लिख दिया क्या वैसा ही होगा, उतना ही सब्जेक्ट आएगा, उतना ही कॉमन पार्ट आएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो मेरा सजेशन रहेगा कि तैयारी के टाइम आपको क्या करना चाहिए कॉमन पार्ट की। देखिए, आपको पता है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्रुप बी का साइंटिस्ट का जो प्री एग्जाम था स्क्रीनिंग टेस्ट, वो बिल्कुल आपकी तरह था। 80-100 क्वेश्चन थे, 80 मार्क्स सब्जेक्ट से थे। जैसे यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया कि इनसे आएंगे 80 क्वेश्चन, तो और 20 क्वेश्चन का ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल आपके जैसा ही है। रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक जनरल अवेयरनेस। यहाँ आप देख सकते हो ये पीजीटी का है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें 100 और 80 कह रखा है। उसके बाद ये इन्होंने कहा है कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो तो एनेक्सर में डाल दिया और रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब यहाँ अपने पास जो एक्स्ट्रा टॉपिक है पोल्यूशन कंट्रोल से वो ये है पेडागोजी वाला। बाकी जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सभी चीजें जो मिलाकर यहाँ कल्चर ऑफ हरियाणा जीके तक देखें तो बिल्कुल एज इट इज डिट्टो क्या है अपने पास से जो पोल्यूशन कंट्रोल वाला है वही है। अब इन्होंने क्या पोल्यूशन कंट्रोल का जो पेपर लिया उसके पहले उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। इन्होंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। देखिए 25 जून को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप कॉमन पार्ट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने साइकोलॉजी, करंट और एचपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस, इन तीनों की मैंने 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। मेरे से जितना हो रहा है मैंने आपको उतना कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश आपको की जा रही है। साइकोलॉजी के 16 लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। करंट अफेयर हरियाणा का अलग से, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट, एचपीएससी के द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यहां आप देखोगे तो ये जो 25 जून को जो पेपर हुआ था इसके अंदर अभी हम देख के आए थे कि 80 मार्क्स तो 80 क्वेश्चन आने थे सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आने थे किससे, कॉमन पार्ट से। बट इन्होंने क्या किया, हरियाणा जीके से पूछे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इस पेपर के हैं 6, 7, 8, 9 और 65, जो कि मैंने एनालाइज किया और क्वेश्चन नंबर ये निकले जो जीके से। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 65, ये 5 क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके से। मैथ और रीजनिंग को मिलाकर इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने थे 20, इन्होंने तो आधा कर दिया ना, उधर 90 कर दिए और इधर 10 कर दिए। और लिखा हुआ क्या था, अभी आपने देखा था बिल्कुल स्कीम के अंदर कि 80% क्वेश्चन आएंगे सिलेबस जो सब्जेक्ट का उससे, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन होंगे वो कहां से आएंगे, आपके कॉमन पार्ट से। और कॉमन पार्ट से इन्होंने कितना पूछा, 10% पूछा। तो अब पता है एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कल किसी स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था कि सर आप साइकोलॉजी करवा रहे हो तो साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप क्यों करवा रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नौकरी जो है या भर्ती जो है वो बार बार नहीं आती है, ठीक है। कितने सालों बाद अब देख लो, 2019 में फॉर्म भरवाए, उसके बाद अब ये कंप्लीट होने जा रही है, उससे पहले ये कब हुई थी वो देख लो आप, कितने साल हो गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना जितना मैक्सिमम कर सकते हो, ये मत सोचना। कई बार क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि यार 20 नंबर का कॉमन पार्ट आएगा और 20 में इतने टॉपिक है तो ये छोड़ देता हूं वो छोड़ देता हूं। हो सकता है मान लो साइकोलॉजी का आपको 10 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है आपको जीके के 10 से 12 क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज की है। मान लो इन्होंने 20 के 10 क्वेश्चन किए तो हो सकता है ये 20 के 25 भी कर दे, ठीक है। तो ना आप कुछ कर पाओगे बाद में, ना मैं। हम कब कर सकते हैं, अभी आपके पास जो 25 दिन बचे हैं इसके अंदर आप कर सकते हो, अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आप लैक मत कीजिए। मैं तो ये कहूंगा एक एक नंबर जो होगा वो आपको जॉब की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी, आपका माइंड सेट ऐसा हो गया कि यार 20 ही नंबर का आएगा कॉमन पार्ट, 80 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हर कोई कर लेगा, अपने सब्जेक्ट में कमांड सब कोई बना लेगा 1 महीने में। बात रहेगी कॉमन पार्ट की, क्योंकि टीचिंग लाइन में जो होता है उसका कॉमन पार्ट वीक होता है, ये आपने एनालाइज किया होगा। यहाँ तो हिंदी और इंग्लिश नहीं है, अदरवाइज और डिफिकल्टीज आती है एज कंपैरिजन टू जो गवर्नमेंट जॉब, अदर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि टीचिंग में क्या होता है कि हर कोई कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होता है, ठीक है, कहीं प्राइवेट में, कोई कहीं कुछ भी, ठीक है। तो वो अपने सब्जेक्ट पे कमांड तो रखता ही है थोड़ी बहुत, पर कॉमन पार्ट में दिक्कत आती है। और कॉमन पार्ट में जो बाजी मार जाएगा वो सिंपल सी बात है कि 20 मार्क्स का जो गैप है उसमें से आप कितना गैप क्रिएट कर पाते हो अपने कैंडिडेट्स के साथ। तो उसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। मैंने आपके लिए अलग से 3-4 प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि दोस्तों जितना टाइम बचा है दिन रात एक कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे वो हरियाणा जीके हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो। ऐसा मत देखिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है साइकोलॉजी के, ये इसमें नहीं है, ये उसमें नहीं है, उठा के क्वेश्चन दे देंगे, फिर वहां
ऐसे माथे को हाथ लगा के बैठ जाओगे कि यार ये कर लेता तो ठीक था, वो कर लेता तो ठीक था। ठीक है, मेरी तरफ से आपको पूरी जितनी मैं कर पाऊंगा हेल्प आपको रहेगी टिल एग्जाम तक आपको मैक्सिमम कंटेंट दिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा पिछले 20 दिन से सिर्फ एचपीएससी पे काम चल रहा है। जितना कंटेंट आपको, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हो, चाहे हम करंट की बात कर लें, वन शॉट के अंदर 15 से 20 मिनट में मेरी कोशिश रहती है कि आपका टाइम भी कम है तो ज्यादा टाइम खराब ना किया जाए। वही क्लासेज 1-1 घंटे की हो सकती है। जैसे कल हमने करंट अफेयर में जनवरी से लेकर जुलाई तक यूनिवर्सिटी से जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे एक वीडियो में कवर कर लिए। तो कॉमन पार्ट को दोस्तों अपने फोकस में रखिए, इसको हल्के में ना लीजिएगा कि इससे यहां आप देख सकते हो 20 के 10 हुए तो 20 के 25 भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है, किसी एक टॉपिक से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक से कम भी आ सकते हैं। हो सकता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही ना डाल ले, हो सकता है साइकोलॉजी के 10 डाल दे, जीके के 7-8 डाल दे, 2 रीजनिंग के डाल दे, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा इन द एंड कि तैयारी में हर टॉपिक पे कमांड बना के चलिए। ठीक है, अगर चाहिए गवर्नमेंट जॉब हरियाणा के अंदर, चाहिए ग्रीन पेन आपको। धन्यवाद आप सभी का। इसको आप मोटिवेशन के तौर पे ले लीजिए या एक सजेशन ले लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं